अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आरएसएस, उसके हवाले से आज हमने कुछ बुनियादी बातें करनी है। उसका तारुफ, उसका एम, उसका थीम। तो शुरू करते हैं बनी इसराइल से। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे फ़लस्तीन से, यानी केनान जिसे कहा जाता था उस वक्त, मौजूदा फ़लस्तीन या इसराइल कह लें, उससे मिस्र पहुंचे। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचे, फिर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया वालिद समेत। सूरह यूसुफ में ये तज़किरा मौजूद है। तो तकरीबन 400 साल वहां पे बनी इसराइली रहे हैं। तो शुरू में तो मेहमान थे, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्योंकि वहां पे वज़ीर ख़ज़ाना बन गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कौम जो है गुलाम बनती गई। एग्जैक्ट यूसुफ अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद ये 4 लाख हो गए बनी इसराइली तादाद के लिहाज से। तो ये 12 बंदे जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इनकी पॉपुलेशन में। 4 लाख हो गए 400 साल में। खैर पाकिस्तानी रेट जो है उससे तो ये मेरे ख्याल में ज़रा कम ही रहेगा। बारकैफ, लेकिन इन्होंने अपने आप को गुलाम पाया है। उस वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया है। मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से सिर्फ एक मुतालबा था कि बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो, हमारे आबाई वतन। बहरहाल फिरौन ने फाशिज्म का मुजाहरा किया, मोदीज़म का मुजाहरा किया, हिटलर का होने का मुजाहरा किया। तो वो इन्हें गुलाम बना के रखना चाहता था। आयात हैं कि इनके लड़के जो हैं उनको कत्ल कर देता था, लड़कियों को जिंदा रखता था। बहरहाल अल्लाह ने बनी इसराइल को निजात दी फिरौन से। ये तो एक माजी बैद की एक तारीख जो है उसका एक चंद सतरें हैं। अलबत्ता आप 500 साल पहले तारीख में चले जाएं, 1492, तो मुस्लिम स्पेन का खात्मा हो गया और स्पेन से, यानी उंदलस जिसे कहा जाता था मौजूदा स्पेन, उससे मुसलमानों को निकाल बाहर किया गया। ईसाई जो नेशनलिज्म था वो वहाँ पे डोमिनेट कर गया। और यही साल जो है वो न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका की वो जो डिस्कवरी है अमेरिकी बयाज़म की, उसका भी यही साल है। देखें वहाँ पे यूरोपियन अक़वाम पहुँचती हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे रेड इंडियंस, उनका सफाया कर दिया। यहाँ से स्पेन में मुसलमानों का सफाया हो गया, मराकेश भेजा गया, समुद्रों में गर्क किया गया, कत्ल वारत के बाजार गर्म किए गए। और अभी रिसेंट पास्ट जो है तकरीबन 150-200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जो कबाइल थे, नेटिव कबाइल, जिन्हें अबोरिजिनल कहा जाता है, और इसके अलावा छोटे मोटे और भी कबाइल थे, उनको ये मौजूदा जो कौमें हैं यानी यूरोप की, वहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पहुंची हैं, इन्होंने उनका सफाया कर दिया। यानी एथनिक क्लेंजिंग, नस्ल कुशी, सफाया कर देना, यही जो है थीम है इंडिया में। जो बुनियाद परस्त हिंदू हैं, ये तो मोदी या आरएसएस या ये टेररिस्ट हिंदू मिजाज जो है इसका आजकल चर्चा होने लगा है, लेकिन ये हमेशा से रहे हैं। तो आज़ादी पॉलिटिशियन के बाद इन्होंने एक वफद भेजा था बाकायदा स्पेन में, वहाँ से यानी पूछा जाए कि तुम लोगों ने स्पेन को मुसलमानों से कैसे पाक किया था, ताकि हम बड़े सगीर को या इंडिया को मुसलमानों से पाक साफ कर दें। बहरहाल उस वक्त नेहरू, गांधी, पटेल, कांग्रेसी जो लीडर थे, वो बहरहाल आज के ये मोदी जो है इससे ज़्यादा सेंसिबल थे, मुदब्बिर थे। उन्हें इल्म था कि सेकुलरिज्म के बगैर इंडिया जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता।
उन्होंने आइन बनाया सेकुलर, उन्होंने पूरे मकसद है कम अज़ कम जमहूरी लिहाज से कोशिश की कि इंडिया में मजहबी हवाले से कोई तफरीक ना हो। आइनी तौर पर ज़ात पात का निज़ाम जो है उसे भी अबालिश कर दिया गया गलबन 1950 में, वजूद छात और ज़ात पात। लेकिन अब इससे ज़रा पीछे चले जाएं। हमारे एक मुस्लिम स्कॉलर और रहनुमा थे इनायतुल्लाह मशरकी, उन्होंने तहरीक खाकसार की बुनियाद रखी थी अंग्रेज़ों से मुतासिर होकर। वो अंग्रेज़ों से काफ़ी मुतासिर थे, उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके कल्चर से, उनकी साइंस से। तो उन्होंने तहरीक खाकसार की बुनियाद रखी और काफ़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सुबह शाम इसकी एक्सरसाइजेज होती थी और परेड वगैरह और इस किस्म का, यानी इन्होंने अपने डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इंडिया में एक नाम पैदा कर लिया था। तो उसके रिएक्शन में 1925 में, सितंबर 1925 में आरएसएस की बुनियाद डाली गई। तो ये आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी ये आरएसएस जो है एब्रिविएशन है किसकी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसे जो है इसके जो मेंबरान होते हैं उन्हें संघ परिवार भी कहा जाता है। इसका जो बानी था वो केशवा बलिराम हेडगेवार था और ये एक फौजी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको वजूद बख्शा गया। 4 दफा ये बयान हो चुकी है, एक दफा यानी आज़ादी से पहले बरतानवी हुकूमत की तरफ से और 3 बार पार्टीशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसके इस दौरान जो है यानी 1925 से लेकर आज तक तकरीबन के 6 सरबराह रहे हैं बानी समेत, और इन 6 में भी एक जो है वो बेचारा 1 साल रहा है, यानी 5 कह सकते हैं आप 95 साल के अरसे में। तो बड़ी डिसिप्लिन खामोश इलेक्शन वगैरह से एक तरफ, और इनका मेन मोटो जो है वो इंडिया में हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदू कौमियत, हिंदू नेशनलिज्म का प्रचार करना है। और इनके ढके छुपे मकासद नहीं है, ढके छुपे बिल्कुल नहीं है। ये इंडिया को मुसलमानों से पाक साफ करना चाहते हैं। मोदी इनका मोहरा है। हाँ, जिस तरह यहूदी फ़लस्तीन को फ़लस्तीनियों से पाक कर रहे हैं, इसी तरह मोदी बरवज़न यहूदी ये भी इंडिया को जो है इससे पाक साफ करना चाहता है। एनआरसी और सीएए ये जो एक्ट वगैरह आए हैं, इनका मकसद भी यही है कि तकरीबन जो है 22-25 करोड़ जो मुस्लिम हैं इंडिया में, इन्हें कहीं ना कहीं धकेल दिया जाए पूरे अरब में, पहले हिंद में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। तो इंडिया जो है खालिस मजहबी कट्टर हिंदू रियासत के तौर पर सामने आए। तो आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि 2-3 दिन पहले कश्मीर डे गुजरा है, उस पर भी हमने काफ़ी, हमसे मुराद जो है हमारी हुकूमत या वर्बल किस्म की काफ़ी बातें हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले सिर्फ इंडिया के जो है वो दुखती रग कश्मीर था, अब पूरा इंडिया जो है वो इंतहा पसंदी और हिंदुत्व की जो चिंगारी है उससे भरा हुआ है। तो हम जब बार बार कह रहे हैं कि इंडिया टूट रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि परसों तरसों ये टूट जाएगा। 20 से 25 साल तो लगेंगे अगर ये बीजेपी जो है, बीजेपी ये अगर हुक्मरान रही, क्योंकि ये असल में आरएसएस का जो है ये सियासी विंग है। आरएसएस खुद जो है वो इलेक्शन में नहीं आती। हमारे यहाँ जैसे जमात इस्लामी थी उसी तरह ये आरएसएस है। लेकिन जमात इस्लामी को क्या सूझी कि वो इलेक्शन में आ गई और अपनी सारी अहमियत और ताकत खो बैठी, लेकिन वो लोग इलेक्शन में नहीं आते। वो मोदी और इस किस्म की दूसरी जो है हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों को आगे करते हैं
और अपना जो है एजेंडा बरोकार लाते हैं। अब ये जो मकसद है, तंजीम है आरएसएस, इसका जो केडर है तकरीबन 60 लाख अफराद इसमें जो है ना फिदायीन जान निसार शामिल हैं, जो फौजी ट्रेनिंग करते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं। पहले ये लाठी के साथ एक्सरसाइज करते थे, आजकल सावज़े बंदूकें और रिवाल्वर आ गए हैं। तो इसको जो है ज़ोफ़रानी दहशतगर्द तंजीम भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो जो एक पीला लिबास होता है ज़ोफ़रान की तर्ज पे, सैफरानो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये उनका जो है किस्म का रंग है, एक पहचान है। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई पिछले वर्ल्ड कप में एक मैच भी इंडियन क्रिकेट टीम ने उसी यूनिफॉर्म में खेला था। तो मेन मकसद इनका बुनियादी तौर पर फिलहाल ये है कि मंदिर बनाए जाएं, मसाजिद गिराई जाएं। मंदिर तो औरंगजेब आलमगीर ने भी बनवाए थे, लेकिन ये मसाजिद की जगह पे मंदिर बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। बाबरी मस्जिद को गिराना भी इनके एजेंडे का एक अहम हिस्सा था। तो आरएसएस जो है उसका मौजूदा जो चीफ है मोहन भगवत, ये मुतारिक है काफ़ी, अपने यानी कारकुन जो है उनकी तरबियत में मसरूफ़ रहता है। कश्मीर वाला जो इशू है वो साफ ज़ाहिर है इमरान खान की जो अक़वाम मुत्तहिदा वाली तकरीब थी उससे काफ़ी इंटरनेशनलाइज हुआ है। उसके बाद एक दो दफ़ा जो है चाइना ने भी सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू उठाया है। इंडिया जो है वो इस हवाले से काफ़ी बैक फुट पे है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी हुकूमत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट भरपूर फ़ायदा नहीं उठा रहे। इंडिया को कम अज़ कम सफारती महाज पे मज़ीद रगीदा जा सकता है। तो ये आरएसएस खुद ही हिटलर के नाजीज़म की तरह ये इंडिया का खात्मा करने जा रही है। 20 से 25 साल इन्हें दें, इनके जुल्म तशद्दुद को दुनिया में उजागर करें और तमाशा देखें।